तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेल के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस नोवेल का नाम है कांथापुरा। तो सबसे पहले कांथापुरा जो नोवेल है उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस बुक के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग राइटर के बारे में। तो इसके जो ऑथर हैं वो राजा राव हैं और राजा राव के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। इनका जन्म जो है कर्नाटका, जो अभी कर्नाटका इंडिया में है, 8 नवंबर 1908 को जो है मैसूर में हुआ था। और ये फिर ये इनका ऑक्यूपेशन प्रोफेसर थे और राइटर, और इनका जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और उसके बाद में फिर ये विदेश चले गए पढ़ने के लिए। और ये इनका टाइम पीरियड है 1938 से जो है 1998 तक जो है वो ये पीरियड में रहे हैं। उसके बाद में जो है इनका डेथ जो है वो 2006 में 8 जुलाई को जो है 97 ईयर्स के एज में जो है वो हो जाता है। क्योंकि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटेबल वर्क्स हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो माने जाते हैं कि सबसे फेमस में, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है कांथापुरा का, जिसके बारे में हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं इस बुक के बारे में। और दूसरा नोवेल जो है वो है द सर्पेंट इन द रोप। और तीसरा जो नोवेल है वो है कैट एंड शेक्सपियर ए टेल ऑफ इंडिया। ये तीन जो बुक्स हैं वो काफ़ी फेमस है राजा राव का। वैसे इंडियन लिटरेचर में मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो कांथापुरा को ही, मतलब आपके बीए के सिलेबस में या किसी अलग सिलेबस में कांथापुरा का ही नाम आता है और उसी को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग आज जो है कांथापुरा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कांथापुरा का सबसे जो स्टार्ट करने से पहले जो है, आखिर कांथापुरा नोवेल किस बेस पे लिखा गया है और क्यों लिखा गया है और वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कांथापुरा नोवेल। तो सबसे पहले कांथापुरा नोवेल का जो थीम है वो क्या चीज़ है, अगर ये हम लोग जान लेते हैं कि थीम क्या चीज़ है, तो आगे जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे नोवेल को, तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें है क्या चीज़। तो सबसे पहला जो है द एविल्स ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया। बेसिकली ये नोवेल जो है वो उस टाइम के एरा को बताता है जब गांधीयन एरा था और गांधी जी का जब मूवमेंट चल रहा था इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के। तो एक छोटे से गांव में जो है कैसे लोग गांधी के फिलॉसफी से, आइडियोलॉजी से कैसे जो है वो प्रभावित हुए थे, उस चीज़ को लेकर के जो है अ, इसका मेन जो थीम है वही है। फिर दूसरा जो थीम है वुमेन्स रोल एंड कंडीशन। उस टाइम पे ये नोवेल बेसिकली 1938 के टाइम पे लिखा गया है और उस टाइम पे जो वुमेन्स का रोल क्या था, आप रोल कह सकते हैं एज ए सोसाइटी में वुमेन्स का कैसा रोल था, या ये कह सकते हैं कि फ्रीडम पार्टिसिपेशन के टाइम पे वुमेन्स का रोल क्या था उसमें। उस टाइम पे फीमेल्स को यानी वुमेन्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते थे, इन सारी चीज़ों को मतलब इस नॉवल में बहुत अच्छे से बताया गया है। तीसरा जो है वो है कास्ट एंड एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को। इस नॉवेल में कास्ट को, ये बेसिकली ये नॉवेल जो है वो साउथ इंडिया में मतलब एक गांव के बेस पे लिखा गया है, लेकिन इंडिया में भी और जगह अलग अलग स्टेट में जो कास्ट सिस्टम जो है उसको लेकर के ही बहुत अच्छा मतलब इसमें चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है कि कांतापुरा में एक ब्राह्मण क्वार्टर है, पोर्टर क्वार्टर्स है, तो अलग अलग कास्ट बेसिस पे जो है वो उस गांव में ही कुछ कुछ चीज़ों को बांट दिया गया है कि ये इधर के
ये कास्ट इधर रहते हैं, ये कास्ट इधर रहते हैं, और उनका नाम भी दिया गया है। तो कास्ट और रहा एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को, तो इसमें जो है एक पुलिस जो है बढ़ेगा उसको, और मुस्लिम के पर्सपेक्टिव तो इसमें बहुत मतलब लिखा गया अच्छे से। फिर जो फोर्थ जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन एंड द एजुकेशन रोल टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। अब ये चीज़ है कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर थे वो कैसे इंडिया को जो है वो एक्सप्लोइट किए इकोनॉमिकली, कैसे लूटे यहाँ से और लूट के फिर वो अपने वहाँ ले गए। और दूसरा चीज़ है कि कैसे इस कांथापुरा नॉवेल में जो मेन कैरेक्टर है वो एक मूर्ति का कैरेक्टर है, और वो कैसे वो जो पढ़ा लिखा रहता है तो कैसे लोगों को अवेयरनेस फैलाता है और कैसे लोगों को जागरूक बनाता है कि फ्रीडम क्या होता है, फिर उनके राइट्स क्या होते हैं, और वो कैसे उसके लिए उनको फाइट करना चाहिए। तो उसके पढ़े लिखे का जो है इम्पैक्ट जो है पूरे गांव वाले पे पड़ता है। इस चीज़ को भी इस नॉवेल में बताया गया है। तो अब चलते हैं नॉवेल के स्टार्टिंग में कि नॉवेल है क्या चीज़। तो मैं पहले बता दूं कि ये नॉवेल जो है 3 पार्ट में 3 वीडियो रिलीज होगा। ये फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसके बाद 3 वीडियो और आएगा जिसमें मतलब 3-3 4-4 चैप्टर करके मैं पूरे इस नॉवेल को जो है मैं अच्छे से बता दूंगा। ऐसा नहीं हो कि 10 मिनट में कुछ ऊपर नीचे इधर उधर करके बताएंगे, नहीं, पूरे डिटेल्स में हम लोग इस नॉवेल को पढ़ेंगे कि अगर अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़े, तो आपको उतना ही डेप्थ नॉलेज रहे जितना आप पढ़ के आपको मिलेगा। तो नॉवेल को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नॉवेल में सबसे पहला जो चीज़ आता है वो है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में है अचक्का। तो जो राइटर जो है वो एक बूढ़ी दादी हैं, उनसे ये जो है नॉवेल का स्टार्टिंग होता है, जो उस गांव की स्टोरी को बताना स्टार्ट करती हैं कि वो गांव कहाँ पे है और कितने वहाँ पे घर हैं, कितने मतलब वहाँ लोग रहते हैं, कौन कौन से कास्ट रहते हैं, क्या क्या वहाँ पे स्पेशल चीज़ें हैं, उन सारे के बारे में चक्का जो है बताती हैं। और जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है मूर्ति का कैरेक्टर। तो मूर्ति जो होता है इसमें मेन कैरेक्टर है इस नॉवेल में, जिसमें वो इस नॉवेल में बेसिकली इसको पूरे हम्बल, इंटेलिजेंट और एजुकेटेड यूथ मतलब दिखाया गया है, जो कुछ टाइम जो है अपना सिटी में बिताया होता है। बाद में जो मूर्ति जो है जब सिटी से वापस आता है तो गांधी जी की आइडियोलॉजी फिलॉसफी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और वो गांधी जी की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को जो है गाँव में फिर बताने लगता है। तो जो टोटली फोकस जो होता है वो फ्रीडम पे ही होता है, कॉलोनियल रोल और सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर फोकस होता है। इसके बाद जो है चैप्टर 1 में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फिर भी चैप्टर 1 में जो है चक्का जो है वो बताती हैं कि कहाँ पे गांव जो है लाई करता है। और तो उसमें ये बताती हैं कि गांव में जो है अलग अलग क्वार्टर हैं, ब्राह्मण क्वार्टर, परिहा क्वार्टर, वेवर्स क्वार्टर और शूद्र क्वार्टर। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से जो है अलग अलग कास्ट का जो है ये परिहा क्वार्टर, फिर वेवर्स क्वार्टर और फिर शूद्र क्वार्टर, इनको अलग अलग जो है बताया गया है इसमें कि कैसे कैसे है। फिर उसके बाद में जो तो मूर्ति और ये सब लोग जो है मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक बड़ा सा फेस्टिवल जो है गांव में आयोजित किया जाए। फिर गांव में फेस्टिवल के लिए जो मूर्ति जो है वो चंदा इकट्ठा करता है। तो बहुत सारे लोगों को गांव में लगता है कि जो मूर्ति जो है वो गांधी का आदमी है, और वो कास्ट को, रिलीजन को नहीं मानता, हम लोगों को मतलब वो मतलब बेकार कर देगा, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को गांधी जी नहीं मानते, तो ये भी नहीं मानता ये गांधी का आदमी है। तो डिसाइड होता है गांव में एक फेस्टिवल करवाने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि मूर्ति जो है सबसे चंदा इकट्ठा करता है। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए भी मूर्ति को सारी जगहों से जो है कुछ ना कुछ चंदा
मिलता है। इसके बाद में जो है जब वो हो रहा होता है, पूजा जब हो रहा होता है, तो वहाँ पे जयरामाचार्य को जो है बुलाया जाता है पूजा करवाने के लिए। फिर वहाँ पे पूजा हो ही रहा होता है, तो वो बता रहे होते हैं कि ये ब्राह्मण जो होते हैं, वो जो पुजारी जो होते हैं, वो जो पूजा करा रहे होते हैं, वो पूरे गांधी जी के आइडियोलॉजी को उस टाइम पे फिर बताने लगते हैं। उस प्रवचन मतलब मंत्र के बाद में फिर प्रवचन के साथ में सब गांव के लोगों को समझाने लगते हैं। तो कुछ ही देर होता है, तो वो वहाँ पे एक जमींदार होता है। वो फिर ज़्यादा देर मतलब गांधी जी और ये सब फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के जो बात हो रहा होता है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो कुछ देर बाद में वो जो है समाप्त कर देता है पुजारी, और फिर अगले ही दिन 2 दिन बाद में जो है बड़े खान जो है उस गांव में रहने के लिए आ जाता है।